नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। खबर है राजधानी जयपुर से, जहां ईदगाह घोसिया मस्जिद के पास वक्फ बोर्ड की कीमती जमीन पर कानून को कुचलते हुए प्राइवेट फर्म हाजी अली ट्रेवल्स ने अवैध निर्माण कर लिया है। ये जो तस्वीरें जो सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है, ये जमीन वक्फ बोर्ड की बताई जा रही है, लेकिन यहाँ नियम कानून का नामो निशान नहीं है। बिना अनुमति, बिना नक्शा पास कराए हाजी अली ट्रेवल्स ने यहाँ पक्का निर्माण खड़ा कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात, सरकारी और वक्फ की जमीन पर प्राइवेट दफ्तर ही नहीं, यहां तक कि टॉयलेट तक बना दिए गए और जिम्मेदार विभाग सब जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं। स्थानीय पार्षद पुत्र शाकिर ने इस अवैध कब्जे को लेकर कई बार शिकायत दर्ज करवाई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवाली की रिपोर्ट, जी हां, उनको रिपोर्ट सौंपी गई है, वीडियो भेजे गए हैं, लेकिन महीनों तक कार्यवाही का नामो निशान नहीं। नगर निगम मौके पर पहुंचता है, खाना पूर्ति करता है और फिर लौट जाता है। ना जेसीबी चलती है, ना सीलिंग होती है और ना ही नोटिस का असर। ये कार्यवाही नहीं, सिर्फ लीपापोती है। जब पार्षद शिकायत करे, जब जनता आवाज उठाए, फिर भी कार्यवाही ना हो, तो सवाल लाजमी है, क्या ये सब ऊपर तक सेट है? किसके इशारे पर वक्फ की जमीन लुट रही है? वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने चैनल को बताया, अगर कोई ये समझाता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर लेगा और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हाजी अली ट्रेवल्स हो या कोई और, वक्फ की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन के इस सख्त बयान के बाद साफ है कि अब जयपुर में वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन और वक्फ बोर्ड संयुक्त कार्यवाही की तैयारी में है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान जमीन पर कार्यवाही में बदलेगा या फिर कब्जाधारियों को एक और मौका मिल जाएगा? सर, आपके चेयरमैन बनने के बाद में देखा गया है कि वक्फ संपत्तियों के ऊपर जो अवैध निर्माण कब्जे लोगों ने कर रखे हैं, उसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई करी जा रही है। जहाँ जहाँ शिकायतें आपको मिलती हैं, वहाँ पर कार्रवाई तुरंत करी जाती है। लेकिन कई जगह ऐसी भी है सर, जो आपको शिकायत मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने भी शिकायत दी है, लेकिन अभी तक वहाँ कार्रवाई नहीं हुई है। कि ईदगाह घोसिया मस्जिद के पास में एक हाजी अली ट्रेवल्स है और उसके पास में भी कई ट्रेवल्स हैं। उसके अलावा मस्जिद के पीछे भी कुछ इन्हें छत वत डाल दिया आसपास में, तो वहाँ कार्रवाई नहीं करने का क्या कारण है सर? देखिए, इसके बराबर में जो कब्रिस्तान की जो बात कर रहे हो, वहाँ पे हमारी कब्रिस्तान की बाउंड्री तोड़ के आपने देखा होगा, जिस दिन गए हम कार्रवाई को अंजाम दे के आए और उस पर एक बाउंड्री बनाने का काम भी हमने कंप्लीट करके, जो एक पार्षद है जिसने अलमारी रख के अपनी गाड़ियाँ अपने निजी तौर पे प्राइवेट किसी व्यक्ति को दे करके, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, मतलब अब इनको पार्षद वो नहीं बचे, ये संपत्ति वक्फ की है। क्या वो इंसान आखिरत के लिए, क्या उसको 2.25 बाई 6.5 की ज़रूरत नहीं है क्या? लेकिन उनको आखिरत से कोई मतलब नहीं है। बची बात, जिस आप ट्रेवल्स की बात कर रहे हो, ट्रेवल्स के खिलाफ मैं उस दिन उनको चेतावनी दे गया। 15 दिन का हमने समय दिया कि या तो अपना सामान तमाम जो है, पहले भी हमने वहाँ से खाली करवाया, गाड़ी घोड़े, जब वहाँ सामान डलता है तब कोई व्यक्ति शिकायत नहीं करता है। वो तो किस कारण से क्या होता है वो तो वो जाने। फिर भी उस दिन हम अभी गए हैं, उस दिन हमने उनको हिदायत दी। वहाँ कुछ रिक्शे वाले या कुछ चाय पानी जो खोमचे वाले जो लोग थे, जो लंबे समय से वहाँ कब्जादारी थे, उनको हमने भगाया। हम चाहते हैं वहाँ के बाशिंदे हमारी मदद करें, वो उठें। और निश्चित रूप से ये ट्रेवल्स कितना बड़ा लाट साहब है, ये भूमाफिया लोग जो मैंने कहा ना पहले, जब वक्फ की ज़मीन ज़कात का पैसा है, क्या वो ज़कात खाना पसंद करते हैं? तो करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको खाना चाहिए। लेकिन ये भी एक ध्यान रखना कि वो हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है बोर्ड का। निश्चित रूप से अगर कब्जाधारी है तो बहुत जल्द उस ट्रेवल्स के खिलाफ या चाहे और कोई कब्जाधारी हो, हम निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के स्थानीय मौजूद जो लोग हैं वो मिल बैठ के, अगर समझाइश से अगर वो नहीं समझता है तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के द्वारा उसके खिलाफ जितनी जो सख्त कार्रवाई होगी वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वो किसी तरह की कोई ये कहता घूमता है कि मैं इसका किराएदार बन सकता हूँ या कोई ऐसी कार्रवाई कर सकता हूँ, ये उसकी ज़िंदगी की भूल है। वक्फ बोर्ड ने ना तो पहले कभी किसी को किराएदार बनाया अभी, और ना इसको बनाने की आगे कोई भावना या कोई रखती है। हम तो चाहते हैं कि आम आदमी की संपत्ति है, मस्जिद मदरसा या किसी जमात खाना या कोई हॉस्टल या कोई चीज़ ऐसी बने जो आम आवाम के काम आए। और पीछे जो एक परिवार के द्वारा या एक टेंट वाले के द्वारा जो या फिर एक सर्स डेयरी के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है,
लोग उसके खिलाफ इसलिए नहीं बोलते, हो सकता है किसी न किसी का संबंधी हो, उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। सर्स डेयरी वाला हो, पीछे एक टेंट वाला है जो करौली पता नहीं जो इस तरफ के रहने वाला है, एक पीछे जो चाय की दुकान लगा करके जो बैठते हैं ना उनके आगे पीछे, लेकिन उनके खिलाफ भी हम पाबंद करके गेट बंद करवा के आए थे। लेकिन जैसे ही वर्तमान समय भी देखने को मिला, उन्होंने वापस गेट खोल लिया, वापस वो कब्जा करके बैठे हैं। हम उनको समझाइश करके आए, कह करके आए, और हमने 15 दिन का समय दिया है। अगर नहीं मानेगा तो जिस तरह से हमने उस कब्रिस्तान की बाउंड्री को जो सील किया है, जो अंदर जो अलमारीज वगैरह जो दुकानें जो रखी हुई है उसको करके, यार ये वफ़ की संपत्ति है। और हमने बाकायदा कहा कि वफ़ के अंदर जो रखी हुई संपत्ति और इसका मालिकाना हक वफ़ को है, और इस पर किसी भी तरह की कानूनी या कोई तोड़ फोड़ करेगा तो उसका न्यायिक क्षेत्राधिकार वफ़ ट्रिब्यूनल है, और वफ़ ट्रिब्यूनल में अगर अपराधी होगा तो अपराध की श्रेणी में आएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। सर वहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है वक्फ बोर्ड संपत्ति को लेकर, उसके नीचे लिखा हुआ है सौजन्य से हाजी अली ट्रेवल्स। क्या वो पर्सनल बोर्ड वहाँ पर लगाया गया है? और दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे ये जगह बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, स्थानीय जनता हो या आसपास की जनता हो एक ही सवाल करती है कि सब जगह ताबड़तोड़ कार्रवाई आपके द्वारा की जाती है, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई का लास्ट दिन कौन सा होगा जो कार्रवाई यहाँ ताबड़तोड़ की जाएगी? देखिए उस पर लिखा हुआ है कि बोर्ड, जैसे पुलिस की ट्रैफिक पे बोर्ड पे भी किसी न किसी का नाम लिखा, लेकिन वो ट्रैफिक वाला वो कानून को तोड़ता तो उस पर ये थोड़ी कि जिसने सौजन्य से लिख दिया तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उसने बोर्ड पे लिखा होगा, बोर्ड का वफ़ संपत्ति का और जो ट्रेवल्स वाला है उसका कोई लेना देना नहीं है, ना वो हमारा किराएदार, ना हमारा उससे कोई लेना देना। इसके अलावा भी बहुत सारी, हम तो कहते हैं आप लोगों को, और जो संपत्तियां हैं, चाहे घाट गेट की हो, चाहे सांगानेरी गेट की हो, चाहे और कहीं कर भी जो भूमाफिया कब्जेदारी जो लोग बैठे हैं, ईदगाह की तरफ जो आगे बैठे हैं, करबला में बहुत सारे भूमाफियाओं जो कब्जा करके हम गेट तोड़ के बंद करके आए थे, उन्होंने फिर खोल लिया, कोई पार्षद के नाम पे, कोई ब्लॉक अध्यक्ष के नाम पे। क्या उनके खिलाफ आप लोग कभी एक बार चलाए? यहाँ नहीं, तमाम लोगों के खिलाफ। अगर कहीं पर भी आमेर के अंदर भी कब्रिस्तान में जिस तरह से वहाँ एक वर्ग के द्वारा वहाँ कब्जा करके जो बैठे हैं, हमने वहाँ भी ट्रिब्यूनल में जो केस किया है वो चल रहा है। यहाँ पर भी निश्चित रूप से जो बार बार जो हाजी अली कोई बड़ी तोप नहीं है, हाजी अली की बिल्कुल निश्चित, जब मैंने कहा ना अभी हम जो कभी काम चल के अभी 12 वो काम कब्रिस्तान वाली बाउंड्री का पूरा हो जाए, उस बाउंड्री के बाद निश्चित रूप से हम तमाम वहाँ के आवाम के सहयोग से और पुलिस प्रशासन के सहयोग से उसके खिलाफ निश्चित रहिए कि हमारे कार्यकाल अभी इसमें बहुत जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये थे डॉक्टर खानू खान बुदवाली, जिनका कहना है कि भूमाफिया कोई भी हो इसको बख्शा नहीं जाएगा, ताबड़तोड़ कार्रवाई हर तरफ की जाएगी, वफ़ की संपत्तियों को बचाने का हमारा काम है, उसके ऊपर कोई भी अवैध निर्माण कब्जा करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन माइल के साथ मैं आदिल खान, न्यूज़ 21 जयपुर।